आज हम चैप्टर 6 करेंगे 9 और 10th क्लास का। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा को। तो चैप्टर 6 जिसका नाम है ट्राइंगल, त्रिभुज। ठीक है, अब थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था। ट्राइंगल्स के अंदर हमने 9th क्लास में पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब जिसका सब कुछ बराबर हो। कहने के लिए जैसे अगर एक ये ट्राइंगल है, इसी तरह एक और ट्राइंगल है डिट्टो, तो ये भुजा इससे बराबर, ये भुजा इससे बराबर और ये भुजा इससे बराबर, और ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इससे बराबर है और ये एंगल इससे बराबर है। ठीक है, तो देखो इसकी हर चीज़ बराबर है, साइड्स इक्वल है, एंगल इक्वल है, A to Z। लेकिन जब 10th क्लास में इसका थोड़ा अपडेट वर्जन क्या पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा सिमिलर। सिमिलर मतलब समरूप, दिखने में एक जैसा लगे। जैसे कि किसी लड़कियों को हम बोल देते हैं कि आप कैटरीना कैफ जैसी लग रही हो, लेकिन कैटरीना कैफ तो नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, तो क्या है, सिमिलर है, उसकी समरूप है बिल्कुल देखने में। ठीक है, तो जैसे कोई एक छोटा सा ट्राइंगल बनाया और उसी की तरह एक और स्मॉलेस्ट। देखो यहाँ साइड नहीं बराबर है, देखो यहाँ इक्वल देखा जाता है, मतलब बराबर चीज़। और यहाँ क्या देखा जाता है, यहाँ देखा जाता है समानुपात। समानुपात कहने के लिए प्रोपोर्शनल, किसके अंदर, साइड्स में। और यहाँ साइड में इक्वल देखा जाता है, जैसे हम बोलते हैं भुजा बराबर देखी जाती है और एंगल तो होते ही हैं। लेकिन यहाँ साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए और लेकिन एंगल हमेशा इक्वल, एंगल इक्वल देखेंगे। प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि अगर ये 2 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 6 कर दी मैंने। ठीक है, अगर ये 1 है तो ये 3 करनी पड़ेगी मुझे, और ये 3 है तो इसे 9 करना पड़ेगा। तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 1:3, इन दोनों का तो 1:2 है ही, उसका भी 1:3। तो तीनों साइड का जो प्रोपोर्शन निकला वो क्या निकला है, 1/3। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सिमिलर का मीनिंग हो गया, जैसे ये सर्कल है, ये भी छोटा सर्कल है, सिंपल आपस में सिमिलर है। भाई सिंपल, एक ताजमहल आगरा में, आगरा वाला, और एक दुकानों में बिकता है, तो दोनों ताजमहल आपस में क्या है, समरूप हैं। इक्वल नहीं है, इक्वल हो जाएंगे तो सर्वांगसम हो जाएगा, लेकिन समरूप है। वो इतनी बड़ी आकृति वाला इस छोटी से आकृति में बना दिया गया है, तो वो समरूप है। जिस तरह वो बना हुआ उस तरह ये बना हुआ है, लेकिन हूबहू नहीं है। ठीक है, समझ में आया होगा कि समरूप और सर्वांगसम में क्या डिफरेंस होता है। तो अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हुए चलते हैं। चैप्टर में क्या क्या बोल रहा है हम ये भी देखते हैं साथ में। सिंपल कुछ 6 पॉइंट एक्सरसाइज 6 पॉइंट में थियोरटिकल है, वो हम मुँह से ही कर लेते हैं। जैसे लिखा है ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्या होते हैं, सभी के सभी सर्कल क्या होते हैं, सिमिलर। ऐसी मुँह से ही कर लेते हैं। ठीक है, ओरली। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, कौन से बताओ भाई, इक्विलेटरल या आइसोसेल इक्विलेटरल। टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल। ओके, ये भरना है। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। जस्ट अभी बना दिए दोस्त, एक बड़ा सर्कल एक छोटा सर्कल बना दो। नॉन सिमिलर टेढ़ा मेढ़ा बना दो, जैसा भी आप बनाना चाहो।
लिखा था स्टेट ऑफ द स्क्वायर ट्राइंगल आर सिमिलर एंड नॉट, कि तो भाई सिमिलर है या नॉट है, आपको ये बताना है बस। बताओ। नहीं है भाई, क्योंकि ये 90 बनना है वहाँ और कुछ बनना है, तो इस तरह हम नहीं बता सकते। तो अब हमें एक्सरसाइज शुरू कहाँ से करनी होगी? एक्सरसाइज 6.2 से। तो मैं एक बार लिखवा देता हूँ फिर भी, ठीक है। तो फर्स्ट का 6.1 का फर्स्ट पार्ट क्या आएगा इसमें? सिमिलर। सेकंड में भी सिमिलर, सभी के सभी स्क्वायर सिमिलर होते हैं। थर्ड में इक्विलैटरल, समरूप, और इसमें समबाहु, ठीक। फोर्थ में फर्स्ट वाले में आएगा, इसे हम बोलते हैं ए में क्या आएगा? ए में आएगा इक्वल, समान या बराबर, जो लिखी होगी देख लेना। और बी वाले उसके पार्ट में आएगा प्रोपोर्शनल, जिसको हम बोलते हैं समानुपात, ठीक है। अब दूसरा था, फिगर बनानी थी, एक ये बनाया और एक ये बना दिया, ये हो गया पहले का। दूसरे का जैसे नीचे वाला बनना वैसा वाला बना दो, ठीक है, नॉन सिमिलर हो गया। तीसरा लिख दो नो, ये सिमिलर नहीं है, कारण एंगल्स, ठीक है। अब नोट डाउन कर लो, ये हो गया एक्सरसाइज आपकी 6.1। लिखा है त्रिभुजों की समरूपता, मतलब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। तो इसमें केवल दो थ्योरम है, एक 6.1 एंड 6.2। 6.1 थ्योरम क्या कहती है? आपकी ये थ्योरम कहती है कोई एक ट्राइंगल है, एक लाइन है जो थर्ड लाइन से पैरेलल है। क्या है? पैरेलल। तो ये जो पैरेलल लाइन है, इन दो अदर दो साइड्स को ट्राइंगल की को दो पॉइंट्स पे काटती है। तो जिससे ए बी सी, ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ई। तो जब ये लाइन इसको काट रही है तो जो प्रपोर्शन निकला ए ई अपॉन ई वी का, वो हमेशा इक्वल होगा ए डी अपॉन डी सी के। ये 6.1 थ्योरम कहती है। जैसे अगर हम इसे थ्योरेटिकल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इफ़ a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two side in distinct point, मतलब मिड पॉइंट से होके नहीं जा रही पॉइंट्स। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड in the same रेशियो। तो जो दो साइड से अदर, वो किससे जारी होके? सेम रेशियो से, जैसे मैंने अभी बताया इसमें, ठीक है। इसी तरह 6.2 क्या कहती है? इसी की बिल्कुल अपोजिट है, इस थ्योरम का नाम क्या होता है? इसको हम बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। एक नाम ये होता है, एक होता है थेल्स थ्योरम, एक होता है बेसिक बीपीटी थेल्स थ्योरम, बस ये दोनों होता है, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम।
इसकी फुल फॉर्म में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। तो ये इसका नाम है। प्रूफ करने को भी आता है पेपर में, वो करना हम सिखाएंगे अलग वीडियो में। इसके इस चैप्टर की मैं एक बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊंगा जो सारी थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए होगी, ओके। तो आप टेंशन ना ले, इसकी मतलब थ्योरम को प्रूफ करने वाली मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आज बस इसमें एक्सरसाइज और थ्योरम सीखेंगे। तो 6.2 क्या कहती है? 6.2 इसका रिवर्स है, तो सिंपल है, जो प्रूफ हुआ है वो गिवन होगा और जो गिवन था वो प्रूफ करने को कहेगा। कैसे? कि इफ़ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio, ठीक, then the line is parallel to the third side, ठीक है। वही बोल रहा है, जैसे कि कोई ट्राइंगल था, वो ये लाइन, इसको P Q R हम बोलेंगे, ये हो जाएगा T और S, तो हम बोलेंगे PT अपॉन TQ बराबर PS अपॉन ऐसा गिवन है अभी, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो हम ये कह सकते हैं कि TS पैरेलल होगा QR के, ये हमने फाइंड करा है, ठीक है। जब ये चीज़ हमें गिवन होगी तो हम बोल सकते हैं ये इससे पैरेलल होगा। और इसमें क्या चीज़ थी? इसमें हमें पहले से गिवन दे रखी थी ED पैरेलल है BC के, ये हमें गिवन थी, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो हम मैं समझता हूँ आप सबको ये पूरी थ्योरम समझ में आई होगी, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, पहला पार्ट है, क्या दे रखा है? गिवन है आपको कि DE पैरेलल है BC के, तो EC निकालिए। इसी तरह DE पैरेलल है BC के, तो आपको AD। तो हम किसका यूज़ करेंगे? जो जस्ट अभी थ्योरम पढ़ी है। तो सॉल्यूशन तो लिखेंगे बाय यूजिंग BPT थ्योरम को यूज़ करने द्वारा या फिर प्रयोग करने पर, ठीक है। तो BPT का यूज़ करते हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC में या इन, ठीक, हम बोलेंगे DE पैरेलल है BC के, तो इसलिए AD का रेशियो DB से इक्वल टू AE का रेशियो EC से। तो AD कितना है? 1.5 और ये 3 और ये 1/EC। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EC इक्वल टू 3/1.5, काटोगे 0 2, तो कितना आ गया? हम बोल सकते हैं EC बराबर 2 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिक्टो ऐसे इसको करते हैं हम सॉल्व, लिखेंगे बाय यूजिंग BPT में बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, क्या दे रखा है? DE इक्वल है BC के। जब ये सॉरी इक्वल नहीं, DE पैरेलल है BC के। जब ये पैरेलल है तो सिंपल रेशियो क्या होगा? इक्वल है AE अपॉन में EC। तो AD तो हमें निकालना है, ये कितना है? 7.2, ये 1.8 और ये 5.4, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 18 में 18 3 जा
अब मैं 3 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा, तो ए डी की वैल्यू क्या आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई से, ए डी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या रखा है। इफ, हिंदी में यदि बोलते हैं, यदि एल एम पैरेलल है सी बी के, ये पैरेलल है सी बी के और ये पैरेलल है सी डी के, तो प्रूफ करो कि एल एम अपॉन में ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी। ठीक है, तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इस वीडियो में ये कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन इतना आसान है कि पूछो मत। बस आपको ये प्रूफ करना है कि प्रोपोर्शन आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तो पैरेलल नहीं है, बस इतना करना है आपको। तो देखो कैसे करना है सॉल्यूशन। पहले देखो ये पैरेलल दोनों लाइन है, ये कोई कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे, ये वाला बनाएंगे, तो हम ये वाले ट्राइंगल को उठाएंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो लिखेंगे बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी थ्योरम का हम यूज़ कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एल एम पैरेलल बताया है सी बी के, तो इसलिए ए एम प्रपोर्शन है एम बी इक्वल टू ए एल प्रपोर्शन है एल सी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए डी सी में बाय यूजिंग बीपीटी। ठीक है, इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, एल एन पैरेलल है सी डी के, तो इसलिए ए एन अपॉन में एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन में एल सी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। भाई इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के थ्रू दिख रहा है आपको ये हिस्सा क्या है, कॉमन है, और जब ये कॉमन है तो हम क्या बोलेंगे, ए एम प्रपोर्शन है एम बी के, इस तरह ए एन प्रपोर्शन है एन डी के। ठीक है, बट हमारा अभी तक प्रूफ नहीं है, नीचे ए बी और नीचे ए डी है, तो हमारा तो ये और ये आ रहा है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम इसके अंदर, हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, उल्टा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ये रेशियो है। तो लिखेंगे बोथ साइड लिखेंगे एडेड 1 बोथ साइड, दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। तो एम बी प्लस में ए एम अपॉन में ए एम इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये ए बी बन जाएगा अपॉन में ए एम, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा ए डी और ए एन। तो इसका फिर दोबारा से रेसिप्रोकल करोगे, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो समझ में आया होगा, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ से ट्विस्ट है, कहाँ से, यहाँ से, इसके नीचे से पूरा ट्विस्ट है। अगर आपको ये आया होगा समझ में तो बताना, कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है कि डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के। तो प्रूफ करना है
बी एफ अपॉन में एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी। डायग्राम क्या है, एफ बी ई सी ए डी, ये डायग्राम है आपके पास। ठीक है, जैसी जस्ट अभी तीसरा करा डिक्टू वैसी है, तीसरा इससे ज़्यादा कठिन था लेकिन फोर्थ इतना नहीं है। ठीक है, ये इफ है ए एंड बी। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन इन ट्राइंगल, पहला ये वाला लेते हैं डी ई और ए सी इसमें आ रहा है तो हमें कंप्लीट लेना पड़ेगा ए बी सी में। तब बाय यूजिंग बी पी टी हम बोलेंगे डी ई पैरेलल टू ए सी, भाई ये इसके पैरेलल है तो इसलिए बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली इन ट्राइंगल ए बी ई में क्या दे रखा है, डी ई पैरेलल है ए ई के, तो बाय यूजिंग बी पी टी तो हम बोलेंगे बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। इसके बाद वही फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ध्यान से देखो दोनों में क्या कॉमन है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। तो हम बोल सकते हैं कि बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू होगा बी एफ अपॉन एफ ई, हैंस प्रूफ्ड। यही तो प्रूफ करना था हमें। ठीक है, देखा आपने तीसरे क्वेश्चन से छोटा था थोड़ा ये। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ही तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, इसलिए मैं एक करा दे रहा हूँ उनमें से। अगर आपको फिर भी करवाना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हमको तीसरा जो पार्ट है वो इसको पैरेलल प्रूफ करना है। जैसे कि ये पैरेलल है इसके तो हम ये निशान लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये पैरेलल है इसके तो हमें ये वाला पैरेलल प्रूफ करना है इसके। ओके, तो करें। तो वही सॉल्यूशन तो तरीका तो वही है, एक ही थ्योरम लगती आ रही है अब तक। अब दूसरी लगेगी कन्वर्शन वाली जो इसकी अपोजिट है 6.2। तो हम देखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में हम बोलेंगे ए बी पैरेलल है पी क्यू पे, तो बाय यूजिंग बी पी टी, बी पी टी का हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो हम बोलेंगे ओ ए अपॉन ए पी ओ बी अपॉन ओ क्यू, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह इन ट्राइंगल ये वाला हो गया, बच्चा ये वाला पी ओ आर में क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल है पी आर के, वही बाय यूजिंग बी पी टी थ्योरम। हम बोलेंगे ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन।
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कौन सा हिस्सा कॉमन है? ये वाला हिस्सा कॉमन है, तो हम लिखेंगे ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ठीक है, अब भाई हमारे पास इन दोनों का प्रोपोर्शन आ गया इस ट्राइंगल के अंदर का, और कौन सी लाइन काट के जा रही है इसको? बी सी। तो हम बोल सकते हैं इन ट्राइंगल क्यू ओ आर में ओ बी अपॉन बी क्यू ओ सी अपॉन सी आर लिखेंगे बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी की उल्टी थ्योरम को। तो हम बोल सकते हैं इसलिए बी सी पैरेलल है क्यू आर के, बी सी पैरेलल है क्यू आर के। यही आंसर हो गया, यही हैंस प्रूफ। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम देखते हैं, और 7, 8 जो है वो 9th की थ्योरम है। आपको बस इस बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के थ्रू प्रूफ करनी है। एक आपको मिड पॉइंट दे देगा तो आप कॉमन सेंस से एक कट जाएगा, एक के बराबर आएगा, दोनों अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। फिर ईजी है, आप करना नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें हमको, हम आपको सॉल्यूशन वीडियो के थ्रू दे देंगे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें, आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। उसने कहा एक ट्रिपेजियम में ABCD, ठीक बना लिया हमने, उसके डायगोनल है O पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये भी लिखा था क्वेश्चन में, और ये आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो प्रूफ दैट करो OA अपॉन में OB और OC अपॉन में OC। तो ध्यान से देखो, लेकिन अगर हम प्रोपोर्शन बनाएं तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आना चाहिए, बट ऐसा कुछ आ नहीं रहा। तो क्या करें? कोई नहीं, एक पैरेलल लाइन खींचते हैं, इसका नाम होगा यहाँ से E। तो लिखेंगे लेट अ लाइन ड्रॉ OE, लिखेंगे विच इज पैरेलल टू AB के पैरेलल बोल दो। तो हम बोलेंगे OE पैरेलल है AB के, और साथ में AB पैरेलल है CD के। तो इसलिए OE पैरेलल हुआ AB के और AB पैरेलल होगा CD, तो ये आपस में तीनों पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब लिखते हैं इन ट्राइंगल। ठीक है, तो ये उठाते हैं पहले ADB में। तो इसमें क्या है? OE पैरेलल है AB के, तो बाय यूजिंग BPT, तो 6.1 थ्योरम को हम यूज़ करके क्या निकालेंगे? DE अपॉन में EA इक्वल टू OD अपॉन में OB। दिस इज अ फर्स्ट इक्वेशन। Similarly इन ट्राइंगल, कौन सा उठाएंगे अब? ये वाला। ठीक है, ADC में, इसमें क्या है? OE पैरेलल है CD के, वही बाय यूजिंग BPT को यूज करने में AE अपॉन में ED इक्वल टू OA अपॉन में OC। तो हो जाएगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। कौन सा हिस्सा कॉमन है? हिस्सा कॉमन दिख रहा है आपको? भाई नाम ही तो अपोजिट है, A D, A तो है, तो हम इसको सीधा करके लिख देते हैं।
तो डी ई अपॉन में ए ही लिख दिया, ठीक है, ओ डी अपॉन ओ बी। तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ए ई ऊपर चला जाएगा और डी ई नीचे आ जाएगा, तो ओ बी अपॉन ओ डी हो जाएगा। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसका यूज़ नहीं कर रहे हम, ठीक, हमने इसको उल्टा करके लिख लिया। ई ए था ना, ई ए। ध्यान से देखो, ये नाम और ये नाम अलग अलग नहीं है, एक ही है। ए ही बोल लो या ई ए बोल लो, डी ए बोलो, ये तो हम अब बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड हम बोल देंगे, इसीलिए ओ ए इक्वल टू है ओ सी के और ओ बी इक्वल टू है ओ डी के। तो ओ बी नीचे आ जाएगा, ओ सी ऊपर चला जाएगा, तो ओ ए अपॉन ओ बी, ओ सी अपॉन ओ डी, ठीक है। तो इतना आ गया, तो हैंड्स प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। उतार लो इसे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखो, इसका बिल्कुल अपोजिट है, आपको प्रूफ करना है ट्रिपेजियम। पिछली बार ट्रिपेजियम दे रखा था और रेशियो पूछा हुआ था, इस बार रेशियो दे रखा है तो ट्रिपेजियम पूछा हुआ है, तो जिस हिसाब से सॉल्यूशन भी उल्टा जाएगा। बट ध्यान से देखो, हमें ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूफ करना है, ओके। इस बार ये गिवन नहीं है, ठीक है। तो वही प्रोसीजर है, ए लाइन ड्रॉ और ओ ई विच इज पैरेलल टू ए बी के पैरेलल खींच ली मैंने, तो हम बोल सकते हैं ओ ई पैरेलल है ए बी के, बस इतना माइंड में रखें, ठीक है। तो अब मैं आगे करता हूँ, इन ट्राइंगल ए डी बी में, तो हमें पता है ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो बाय यूजिंग बीपीटी, बीपीटी को यूज़ कर रहे हैं हम। अब बीपीटी को यूज़ करने के बाद क्या आ रहा है हमारे पास कि ए ई अपॉन में डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। अब हमारे पास पहले से भी ये पड़ा हुआ है कि ए ओ और बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, तो हम बी को उधर ले जाते हैं, तो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो कौन सा पार्ट कॉमन आ गया इस बार, ये वाला, तो हम बोल सकते हैं ए अपॉन डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखो इसको ही, कि ए ओ अपॉन में डी ओ और ए ओ अपॉन सी ओ आ गया। तो हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी में हमें क्या गिवन है, ए ई अपॉन डी ई इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या फिर हम थ्योरम नंबर 6.2 भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एग्ज़ाम में मान्य नहीं होगा, ठीक है। एक बार को ये करेक्ट माना जाएगा। तो हम बोलेंगे क्या कि ई ओ पैरेलल है सी डी के, जब ये इसके, इसलिए ये पैरेलल इसके, तो हम बोलेंगे सॉरी ओ ई बोलना। अब ओ ई पैरेलल हमें पहले से लेट करा था ए बी, तो हम बोल सकते हैं इसलिए ए बी पैरेलल होगा सी डी, बिकॉज ओ ई पैरेलल है ए बी के और ए ई पैरेलल होगा सी डी के,
ठीक है, ओ है ये। तो बस यही प्रूफ कर, इसलिए ABCD इज अ ट्रिपेजियम। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। जो सवाल नहीं कराए मैंने इस वीडियो में, आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारा टेलीग्राम से जुड़ें। अगर वहाँ पे आपको इस अदर सवाल, मतलब जो बचे हुए सवाल हैं, उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।